हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये शादी के बाद हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग ऐसे ही बीच पे घूमने गए थे। तो मैंने थोड़े बहुत वहाँ पे क्लिप्स ले लिए, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। शादी के बाद ज़्यादा वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो बस मैं थोड़े थोड़े बना रही थी। ये वाला बन रहा था मेरे घर पे सुतोला, दामाद जी के लिए। दामाद जी आए हुए थे, तो कोकनी लोगों का आपको पता ही है कि दामाद की कैसी खिदमत की जाती है। सुतोला हो, अल्ली पानी हो, पाए हो, देसी अंडे मतलब गावटी अंडे हो, बहुत कुछ दामाद जी के लिए किया जाता है। तो यही दामाद जी के लिए नाश्ता बन रहा था, जावई जी के लिए जावई जी के लिए बन रहे थे, सुतोला बन रहा था। तो वो बना रहे थे, ये हम बना रहे थे। तो वो वाली थोड़ी सी जो सेव है मोटी आ रही थी, फिर से हमने उसका जो छन्नी होती है वो चेंज कर दिया, और ये बारीक वाली सेव आ रही है, ये परफेक्ट वाली है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। जो कोकनी है उन्हें पता होगा सुतोला, और बहुत ही अच्छा होता है। और इसे नारियल के दूध के साथ खाया जाता है। नारियल का दूध भी साइड बाय साइड वहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे सुतोला बन रहा है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं इंशाल्लाह जब मैं रेसिपीज़ बनाने लगूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे डिटेल्ड रेसिपी शूट करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे नारियल का दूध निकाला जा रहा है सुतोले के साथ खाने के लिए। नारियल के दूध में थोड़ी सी इलायची और गुड़ मिक्स किया जाता है, और उस दूध में जो हम सेवैयाँ बना रहे हैं वो चावल के आटे की होती हैं। चावल के आटे को बॉईल करके फिर उसकी जो सेवैयाँ बनती है वो नारियल के इस दूध में हम लोग खाते हैं। उसके बाद पूरा दिन गुजर जाने के बाद फिर ये वाला व्लॉग है मेरे ससुराल का। यहाँ पे मेरा सामान आ गया था ससुराल में, और मैं मेरे ससुराल आ गई थी मेरे घर से, और यहाँ पे रहने के लिए आ गई थी। तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट डे था ससुराल में। तो यहाँ पे हो रही थी पार्टी, मतलब यहाँ पे मोंगा पोपटी जिसे कहते हैं, कोई कोई मोंगा कहते हैं, कोई कोई पोपटी कहते हैं, उसकी प्रिपरेशंस हो रही है। पार्टी थी वहाँ पे, तो सब साथ में मिलके डिनर करने वाले थे। तो वहाँ पे ये बन रहा था। यहाँ पे सारे घर के जो जेंट्स लोग हैं वो पूरा मैरिनेशन और पूरा पोपटी की प्रिपरेशंस वो सब कर रहे थे। ये मटका होता है, इसके अंदर जो एक इसका स्पेसिफिक स्पेशल पत्ता होता है जिसे भांबुड्डी का कहते हैं, पाला, भांबुड्डी का पाला, वो वाला नीचे बिछाया जाता है। उस पे जो पाउटे होते हैं वो, और ये चिकन को मैरिनेट किया जाता है। उसे फॉइल पेपर में रैप करके उसे फोर्क से या तो स्टिक से होल किया जाता है। ये वाला ब्लैक वाला एक मटका था, वो है हमारा वेज का, क्योंकि हमारे घर में वेज के मेंबर्स हैं। तो वेज का अलग से ही प्रिपेयर किया हुआ था, और नॉन वेज का अलग प्रिपेयर किया हुआ था। इसे ऐसे फॉइल पेपर में चिकन को रैप कर देंगे मैरिनेट करके, और इसे स्टिक से या फोर्क से हमें होल करना है ताकि उसमें अच्छे से स्टीम चली जाए और वो अच्छे से पक जाए। तो ऐसे इसकी लेयर्स लगाई जाती है। नीचे वो पत्ता होता है, फिर हमें अंडे डालने होते हैं, फिर जो पाउटे होते हैं वो डालने होते हैं, और चिकन डालना होता है, और मटर डालने होते हैं। आपके हिसाब से आपको जो उसमें ऐड करना है, स्वीट पोटैटोज़ डालते हैं, सब जो ऐड करना होता है ऐड कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा यमी इसका टेस्ट आता है, बहुत ही डिफरेंट आता है। और ठंड में इसे लगाने में मज़ा भी आता है, एंजॉय भी होता है फैमिली के साथ, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बीच बीच में उसमें जो मोटा वाला नमक होता है वो डालते हैं, और जो अजवाइन होता है वो डालते हैं। अजवाइन से उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, और एरोमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बहुत सी जगहों पे इसका बहुत अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ पे मोंगा कहते हैं, कोई कोई मोंगा कहते हैं, कोई कोई पोपटी कहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, सारे जब फैमिली मेम्बर्स मिल के ये सब बनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बहुत ही मज़ा होता है। मतलब मेरा जो वेलकम हो गया था ससुराल में, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा हो गया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत मज़े की, और उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवाया सब लोगों ने। मतलब मेरी फैमिली की कमी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होने दी। ये वाला जो पत्ता है भांबुड्डी का, ये आपको हमारे यहाँ पे तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, खेतों में लगा हुआ होता है, तो हम वो निकाल के ले आते हैं। सिटीज़ में ये थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, और ये सब चीज़ें सिटीज़ में होती भी नहीं है, गाँव में ही करने में मज़ा आती है। गाँव में सब जब साथ में होते हैं तभी। यहाँ पे मटर को थोड़े बहुत मसाले लगाए जा रहे हैं, और फिर वो मटर को भी फॉइल पेपर में रैप कर देंगे, और वो मटर को भी डाल देंगे मटके में। और ये मटर का भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा, हम मेरे घर पे मेरे मायके में बनता था, बट हम लोग मटर नहीं डालते थे इसमें। इन लोगों ने मटर डाला था, जो हमारी ग्रीन पीस होती है वो, और उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है दोनों भी मटके। यहाँ पे वेज का है, उसको भी फाइनल टच दिया जा रहा है, उसको ऊपर से पूरा कोट किया जा रहा है पत्तों से,
और दोनों मटके यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद हम उसे बनाने रख देंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। और मटके डन हो चुके हैं। यहाँ पे चिकन हो रहा है। चिकन तंदूरी के लिए चिकन को प्रिपेयर किया जा रहा है। उसे भी मैरिनेट करके रख देंगे और उसे ग्रिल करने डाल देंगे कोयले पे सीधा। वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो बहुत ही धमाकेदार ज़ोरदार पार्टी थी हमारी। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा खड्डा हमें गिराना होता है ज़मीन में, और उसमें लकड़ियाँ आग जलानी होती है। और पूरे जब उसके कोयला हो जाएगा उस पे मटके रख के फिर ऊपर से मटकों को लकड़ियाँ लगानी होती है। ये 3 मेरे लाडले वर्ल्ड बेस्ट देवर है। इनसे जो बॉन्ड मेरा है वो तो बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फ्रेंड्स जैसे है। और ये है मेरे हस्बैंड, मेरे वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। तो हम लोग सब ने बहुत सी मज़े की। ये वाले पूरे मटके को सब चारों तरफ से लकड़ियाँ लगाई गई थी, पूरे घेर दिया गया था लकड़ियों से। और फिर इसे ऊपर से आग लगाएंगे ताकि अच्छे से जो मटके के अंदर की चीज़ें हैं वो अच्छे से पके। तो यही पूरा तरीका होता है पोपटी लगाने का, या मोंगा जो कहते हैं उसका। मोस्टली यही तरीके से सब लोग बनाते हैं। और यहाँ पे ये सारे लोग स्टाइल से सब लकड़ियाँ ला रहे थे जमा जमा करके। घर के पास वो साइड में लकड़ियाँ थी, वो सब लेके आ रहे थे एक एक करके। और ये देखिए दोनों कैसे स्टाइल मार रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लॉज़ की मेरी फ़ैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। ऐसे नहीं, व्लॉग्स के लिए भी मतलब मुझे बुला बुला के लेते हैं, अरे ये वाला क्लिप लो, ये वाला व्लॉग में ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उन लोगों के साथ रहने। बस दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे ही अच्छे रहे। अल्लाह ताला हम सबको प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रखे, बस आमीन। और यहाँ पे देखिए आप कैसे धमाकेदार आग हमारी लग गई थी, ठंड भी लग रही थी और आग से के पास बैठ के मज़े भी आ रहे थे। और इसे 1 आवर तो भी लगता है, मतलब उसके अंदर का पूरा जो मटेरियल है, चिकन बाकी जो सब है, वो पकने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। कितना हेवी है ये भाई, आपके लिए लेके आए शादी का खजाना। भाई शादी का हमारी खजाना से 500 रुपए में दे दूंगा। 300 से ये स्टार्ट। पाकिस्तानी कुर्ता 200 रुपए में। सो ब्यूटीफुल। ऑरेंज कलर में ये लो। 300 रुपए में। मेहंदी कलर, वाह वाह वाह। नारंगी कलर, ओ माय गॉड, वो नारंगी है। माय फेवरेट पर्सनल। चलो भाई, मरून कलर, शादी का मरून है ही नहीं, वो वाइन कलर। ये लो, ये 400 से स्टार्ट है, ये 700 से, ये 1100। दीदी लास्ट 500 में दे दूंगा, ले लो। पाकिस्तानी मटेरियल है। पहनेंगे ये तो लो। फटेगा नहीं। ये लेटेस्ट पीस है, अभी मार्केट में आया है 300 रुपए। ये लो, पाकिस्तानी ड्रेस 1100 से स्टार्ट। ये हमारा यूनिक मटेरियल है। ये अगर तो ये लोग यहाँ पे इतनी मस्ती कर रहे थे, मेरा पूरा सामान आ गया था और हम लोग सेट कर रहे थे मिलके, मेरी नंद लोग वगैरह हम लोग सब। और ये दोनों आके यहाँ पे, मैंने उन्हें बस हेल्प करने के लिए कहा था कि बाहर से मुझे ये बॉक्स ला के दे दो, तो यहाँ पे ये मजाक करने बैठ गए। खैर मज़ा आ गया बहुत। ऐसे ही हम लोग मस्ती करते हैं। मतलब ये मेरे जो देवर है वो मेरे फ्रेंड के ही बराबर है पहले से। यहाँ पे पूरा मैस था, घर में पूरा सामान आया हुआ था, हम लोग सेट ही कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख लो, मैंने कहा डायरेक्ट चाकोल पे इसे ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी तंदूरी हो रही है, अच्छे से बन रही है। बहुत ही सब मज़े कर रहे थे। और बीच बीच में जाके मैं थोड़े क्लिप्स ले रही थी व्लॉग के लिए। मुझे बुला रहे थे बाहर से कि आप व्लॉग शूट करो वो सब। मैं ऑलरेडी पहले बहुत डरी थी कि यार शादी के बाद क्या होगा, व्लॉग बनाने मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे घर के लोग तो 100% में श्योर थी कि करेंगे, बट जो दूसरे हैं मतलब थोड़े बहुत रिलेटिव्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सब लोग सपोर्ट करते हैं कि आप ये वाला व्लॉग बनाओ, वो वाला व्लॉग बनाओ, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग सपोर्टिव है, इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, अरे आप आज व्लॉग नहीं बना रहे, व्लॉग बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी पोपटी भी बन रही है, तंदूरी भी डन होने को आई है, और सबको बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो अब देखते हैं। और ये जो पीछे से मस्ती कर रहे हैं वो है मुबीन भाई, मेरे देवर है, वो भी बड़े वाले। और जो फ़ोन में लगे हुए हैं वो मेरे देवर के बेटे हैं। हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठे थे। और ये हमारे चाचा जो गज़ल के मज़े ले रहे थे वहाँ पे।
हमारी पोपटी वो भी डन हो गई थी मटके में। सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है वेज वाला मटका, तो पहले वो खाली करते हैं। जो वेज वाले मेंबर्स हैं वो वेज खाएंगे, तो यहाँ पे वेज वाला मटका खाली हो रहा है। उसमें सारी जो वेजीज़ थी वो भरी हुई थी, ताकि जो वेज वाले हैं लोग उन्हें प्रॉब्लम ना हो कि नॉन वेज और वेज एक साथ हो गया था, तो इसलिए सब वेज वालों के लिए। और वेज में सिर्फ हमने अंडे डाले थे, क्योंकि वो जो हमारे वेज मेंबर्स हैं वो अंडे खाते हैं। तो ये सब वेज लोगों का है और वो वहाँ पे एंजॉय करेंगे। हमारा नॉन वेज आ रहा था, ये नॉन वेज का मटका हमारा आ गया है और ये साइड में सारे थे, हम लोग नॉन वेज वाले थे, तो नॉन वेज का खाली हो रहा है और हमसे सब्र नहीं हो रहा था तो निकलते ही हमने खोलना शुरू कर दिया सबने और फिर मज़े करके खाया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी देख के मज़े करना और आप लोग भी आपकी फ़ैमिली के साथ बनाना और सब लोग बहुत से मज़े करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने भी बनाया और ऐसे ही मज़े की। और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स लाए थे, चटनी बनाई थी और घर में बनाया था चिकन का कोरमा और थोड़े से राइस थे। तो जो वो सब खा के, अगर मतलब किसी को आदत होती है थोड़े राइस खाने की, तो फिर हमने कोरमा, मतलब मैंने नहीं, घर में बनाया था, भाभी लोगों ने कोरमा और उसके साथ राइस बनाया था। तो बहुत ही मज़े की पार्टी हो गई थी हम लोगों की। साथ में पाव भी लाए थे कोरमा के साथ खाने, या चिकन के साथ पाव खा सकते हो। तो बहुत कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मज़े किए हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया। फैमिली के साथ ऐसे ही मज़े आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे और मैं और सारे बच्चे मिलके हम लोग सब गिफ्ट बॉक्सेस अनबॉक्सिंग कर रहे थे। इसका तो अलग ही मज़ा होता है। तो जितने भी गिफ्ट्स थे हम लोग सब अनबॉक्स कर रहे थे और वो उसे अपने अपने ठिकाने लगा रहे थे, सबको सेट कर रहे थे, क्योंकि घर में बहुत ही मैस हुआ था तो सब हमें सेट करना था। तो गिफ्ट खोल रहे थे हम लोग सब मेरे साथ में बच्चे थे, मतलब मेरी नंद के बच्चे वो सब थे। हम लोग ने गिफ्ट खोले और सब सामान अच्छे से सेट कर दिया था। गिफ्ट को लोग पैक तो बहुत ही अच्छे से मेहनत से करते हैं, बट हम खोलते टाइम ऐसे खोलते हैं कि बाप रे, मतलब वो फट ही जाता है पूरा जो पेपर होता है वो। बट सबको पता होगा कि गिफ्ट्स अनबॉक्स करने की खुशी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है गिफ्ट्स खोलने में। तो ये सब काम की चीज़ें थी हमारे, बहुत सी चीज़ें मेरे ही काम की थी, मतलब मेरे हस्बैंड के तो कुछ काम की थी नहीं चीज़ें, मोस्टली चीज़ें मेरे ही काम आने वाली थी। ये सब पूरे घर के जो सामान थे वही, एक्चुअली गिफ्ट्स तो हम दोनों को मिले हुए थे ये, बट मोस्टली चीज़ें मेरे ही काम आने वाली थी। तो यहाँ पे बेडरूम में हम लोग पूरा सेट कर रहे थे, बेड के अंदर सारे बर्तन वो सब हम डाल रहे थे और अभी कबर्ड सेट होना बाकी था, आधा हो गया था। और ये सब देख सकते हो आप मेस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारा सब कुछ हो गया है और हेल्प भी करने के लिए थे मेरी नंद लोग, मतलब मेरी जो नंद है वो, मेरी देवरानी जेठानी वो सब थे। मुझे सगी नंद एक ही है, बाकी देवर सगे नहीं हैं, दूसरे चाचाजाद वगैरह हैं, लेकिन सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सगे की तरह रहते हैं। उसके बाद सारा सब काम होने के बाद फिर ये मुझे हस्बैंड ने लाए थे मेरे चॉकलेट, तो मैंने वो खाई, मज़े किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो चॉकलेट खा के फिर सो गई थी। फिर हो गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फिर हम जा रहे हैं मेरे घर, मतलब गुहागर में, मेरे मायके में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दामाद जी के लिए कुछ तो स्पेशल बन रहा था, तो हमें खाने पे बुलाए थे, तो हम जा रहे थे वहाँ पे। तो हम जाते हैं अभी, और मायके जाने की खुशी अलग होती है, मतलब अभी बहुत ही अलग फ़ील होता है मायके जाते वक्त, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि हाँ अब हम हमारे घर जा रहे हैं। फिर जाते जाते हम थोड़ा रास्ते में ही बीच पड़ता है, तो हम थोड़ा बीच पे गए, थोड़ा टाइम बैठे और फिर उसके बाद घर चले गए थे। थोड़ा सनसेट के टाइम बीच पे बैठने का सुकून ही अलग होता है, तो हमने बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर घर चले गए। और फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, वो लगते खड़ूस है बट वो नहीं है, थोड़े शाय है, तो वो ज़्यादा स्माइल वगैरह नहीं देते, बहुत मस्के मारने पड़ते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं अखलाक से। वीडियोस में थोड़ा कंफर्टेबल होने टाइम ही जाएगा, हम थोड़ा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उनसे भी इंटरेक्ट कराओगे और वो भी वीडियो खुद से बनाएंगे, और मोस्टली क्लिप्स वो मेरे लिए लेते भी है।
और इंशाल्लाह अब से व्लॉग्स में वॉइस ओवर भी उनका आएगा इंशाल्लाह। मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी। फिर सनसेट हो गया था, हमने थोड़ा चाट खाई, बीच पे चाट खाए और उसके बाद यहाँ मेरे घर पे बन रहा था दामाद जी के लिए स्पेशल सारा कुछ। यहाँ पे पाए बन रहे थे दामाद जी के लिए, जावई जी के लिए। देख सकते हो कोकनी लोग बहुत ही खिदमत करते हैं माशाल्लाह। दामाद की सब जगह करते हैं बट हमारे कोकन में बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके से की जाती है। यहाँ पे पाए बन रहे थे, उसके साथ जो सब उनके दामाद को पसंद है वो सब बन रहा था। खैर अभी के दामाद लोग पहले की तरह इतना नहीं खाते अल्ली पानी वो सब, अभी तो ये न्यू जनरेशन वाले ज़्यादा वो सब पसंद नहीं करते, बट फिर भी वो सब बनता ही है। यहाँ पे तवा बोटी बन रही थी और उसकी रेसिपी मतलब मैं बनाती हूँ तो वहाँ पे मुझे खड़ा कर रहे थे और मुझसे रेसिपी पूछ पूछ के खाला बना रहे थे, तो मैंने वो भी शूट कर लिया। तवा बोटी की इंशाल्लाह मैं डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। ये वाली तवा बोटी को हमें यहाँ पे बॉईल करके लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और वैसे भी मटन गलने टाइम लगता है इसीलिए। और ये सारे सूखे मसाले और टमाटो प्यूरी डालना होता है और ऊपर से बरिस्ता डालना होता है तवा बोटी के लिए, और फिर उसे बाद में लास्ट में स्मोक देना होता है। तो यहाँ पे बन रही थी तवा बोटी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो पाए ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, इसीलिए उनके लिए ये भी बन रहा था। सारा मसाला अच्छे से कुक होने के बाद उसमें हमें बेरिस्ता मतलब फ्राइड अनियंस डालने हैं। हमारे अनियंस थोड़े डार्क हो गए थे, इसका कलर इतना डार्क नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे रोटी बन रही है अच्छी सी माशाल्लाह। खाला मेरी रोटी बना रही थी बाहर, तो शादी का घर था इसलिए आधी चीज़ें बाहर, चूल्हा बाहर लिया हुआ था, आधी चीज़ें बाहर पक रही थी, आधी चीज़ें अंदर पक रही थी। और यहाँ पे हमारी तवा बोटी जो है वो बन गई है। इसे फाइनल स्मोक दिया जा रहा है अच्छे से फ्लेवर के लिए, स्मोकीनेस के लिए, और फिर वो डन हो जाएगी। यहाँ पे रोटी भी पूरे डन हो गई है। अब खाना खाने के लिए बैठ गए थे हम, और ये मेरे भाई ने बनाए थे, चाचा के बेटे ने, लॉलीपॉप, तो वो उन्होंने लाया था। और तवा बोटी थी, पाए थे, रोटी, सैलड, पापड़, वो सब था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिनर कर लिया और फिर हम आ गए फिर से हमारे घर रिटर्न। और यही तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।